तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के व्यस्त बाजार में, जहां हर दिन भक्तों और व्यापारियों की भीड़ रहती थी, वहां गोविंद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। गोविंद बहुत धार्मिक था और भगवान जगन्नाथ के प्रति उसकी असीम श्रद्धा थी। वो हर साल रथ यात्रा में बड़े बड़े दान करता था, मंदिर के लिए महंगे वस्त्र और गहने खरीदता था और भव्य पूजा पाठ करवाता था। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने का यही एकमात्र तरीका है, अपनी धन दौलत और शक्ति का प्रदर्शन करना। गोविंद अक्सर मंदिर में आता और देखता कि कैसे गरीब लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, वे भी अपनी छोटी मोटी चीजें, कभी एक सूखा फूल, कभी एक छोटा सा फल, भगवान को अर्पित करते थे। गोविंद मन ही मन मुस्कुराता। उसे लगता था कि इन छोटे चढ़ावों से भगवान भला कैसे प्रसन्न होंगे। वह सोचता, भगवान इतने महान हैं, उन्हें इन छोटी चीजों की क्या जरूरत। उसे लगता था कि उसकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान को सबसे ज्यादा दे सकता था। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, क्या भगवान सचमुच इन छोटी छोटी भक्तियों को देखते होंगे? क्या मेरी बड़ी बड़ी भेंटों के सामने इनकी कोई कीमत है? वह चाहता था कि उसे कोई ऐसा संकेत मिले जिससे उसे लगे कि भगवान उसकी भव्य भक्ति से सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। एक दिन गोविंद मंदिर के बाहर अपनी दुकान पर बैठा था, जब उसने एक छोटी बच्ची को देखा। बच्ची का नाम राधा था और वह बहुत गरीब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। राधा के हाथ में एक छोटा सा मुरझाया हुआ जंगली फूल था, जिसे उसने शायद कहीं से उठाया था। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गोविंद ने उसे देखा और सोचा, ये बच्ची इस मुरझाए हुए फूल से भगवान को क्या चढ़ाएगी। उसे लगा कि यह बच्ची बस अपना समय बर्बाद कर रही है। राधा धीरे धीरे मंदिर के द्वार तक पहुंची। उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग खड़े थे और सभी के पास सुंदर फूल और फल थे। राधा ने अपने मुरझाए हुए फूल को देखा और उसका दिल कसक उठा। उसे लगा कि उसका फूल बहुत साधारण है और भगवान के योग्य नहीं है। वह उदास होकर एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी पुजारी गुरुदेव ने उसे देखा। गुरुदेव बहुत दयालु थे और हर भक्त के भाव को समझते थे। उन्होंने राधा को उदास देखा और उसके पास आए। क्या बात है बेटी? गुरुदेव ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे हाथ में ये सुंदर फूल है। राधा ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, मेरे पास बस यह एक मुरझाया हुआ फूल है। सब लोग इतने सुंदर और ताजे फूल चढ़ाते हैं। क्या भगवान मेरे इस मुरझाए हुए फूल को बड़ी ईकार करेंगे? गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने राधा के हाथ से वह मुरझाया हुआ फूल लिया और उसे ध्यान से देखा। बेटी, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें फूलों की ताजगी या उनकी संख्या चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची श्रद्धा चाहिए। गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे इस मुरझाए हुए फूल में बेटा तुम्हारी पूरी आत्मा है। तुमने इसे अपने हाथों से चुना है, इसे अपने हृदय के प्रेम से सींचा है। ये फूल किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ प्रेम है। भगवान उस फूल को नहीं देखते जो आंखों से दिखाई देता है, वे उस भाव को देखते हैं जो हृदय से निकलता है। गुरुदेव ने राधा के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपने इस एक फूल को पूरी श्रद्धा से चढ़ाओ और देखना, भगवान तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराएंगे। तुम्हें हर पंखुड़ी में भगवान की विशालता महसूस होगी। गुरुदेव की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत था। बड़ी
उस दिन से राधा ने अपने फूल को एक नई भावना से देखना शुरू किया। वो अब उसे मुरझाया हुआ नहीं, बल्कि भगवान को अर्पित करने का एक पवित्र माध्यम मानती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय को भगवान जगन्नाथ के प्रेम से भर लिया। उसने अपने छोटे हाथों में उस अकेले फूल को पकड़ा, उसे अपने माथे से लगाया और पूरी श्रद्धा से भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। जैसे ही राधा ने फूल अर्पित किया, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में मौजूद सभी लोग चकित रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर चढ़ाए गए सभी भव्य फूलों और मालाओं के बीच राधा द्वारा अर्पित किया गया वह एक अकेला मुरझाया हुआ जंगली फूल अचानक तेज चमकने लगा। उसकी खुशबू पूरे मंदिर में फैल गई, इतनी तीव्र कि किसी भी अन्य सुगंध को मात दे गई। ऐसा लगा मानो वह फूल स्वयं भगवान के मुख पर एक मुस्कान ले आया हो। गोविंद, जो अपनी दुकान पर बैठा ये सब देख रहा था, चकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि राधा का वह साधारण मुरझाया हुआ फूल उसके अपने लाखों के चढ़ावों से कहीं अधिक चमक रहा था। उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कान उसे कुछ सिखा रही थी। मंदिर के पुजारियों और भक्तों ने देखा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्हें लगा कि यह स्वयं भगवान का संकेत था। पंडित जी ने कहा, ये भगवान की लीला है। उन्होंने इस बच्ची के शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ श्रद्धा को स्वीकार किया है। इस फूल में वह दिव्यता है जो किसी भी कीमती चढ़ावे में नहीं मिल सकती। राधा ने अपनी आंखें खोली और यह सब देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान को केवल भाव चाहिए और उसका एक अकेला मुरझाया हुआ फूल जो प्रेम और श्रद्धा से सिंचित था, किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान था। उस दिन के बाद गोविंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे समझ आया कि उसकी सारी धन दौलत और भव्य चढ़ावे व्यर्थ थे, अगर उनमें सच्चा प्रेम और निस्वार्थता नहीं थी। उसने राधा को बुलाया और उससे क्षमा मांगी। उसने राधा से सीखा कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में होती है। गोविंद ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। उसने अपनी धन दौलत का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया और उसने राधा को अपनी बेटी की तरह पाला। वो अब कभी किसी की भक्ति को उसके चढ़ावे के मूल्य से नहीं आंकता था, बल्कि वह हर व्यक्ति के हृदय के भाव को देखता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे छोटी से छोटी भक्ति भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है, अगर वह सच्चे प्रेम से की जाए। राधा बड़ी हुई और उसने गोविंद के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ की सेवा की। वो अब भी हर सुबह एक फूल चुनती और उसे भगवान को अर्पित करती, लेकिन अब उसकी हर क्रिया में एक गहरा ज्ञान और विनम्रता होती थी। उसे पता था कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस हृदय में हैं जहाँ प्रेम है, जहाँ अविश्वास है और जहाँ सच्ची भावना है। सालों बीतते गए। गोविंद और राधा दोनों बूढ़े हो गए। उनके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उनकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वे अब भी हर सुबह मंदिर आते, भगवान का नाम लेते और अपने आसपास के लोगों को देखते। उनकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता था। बड़ी एक रथ यात्रा की शाम, जब सूरज पुरी में डूब रहा था और मंदिर में आरती की घंटियां बज रही थीं, गोविंद और राधा मंदिर के पास बैठे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उन्हें लगा कि वे केवल मंत्रों और घंटों की आवाज नहीं सुन रहे, बल्कि वे भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहे हैं। उन्हें लगा कि भगवान स्वयं उनके पास आकर खड़े हो गए हैं और उन्हें अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि गोविंद और राधा अपनी जगह पर शांत लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। गोविंद के हाथ में एक छोटा सा मुरझाया हुआ फूल था और राधा के हाथ में एक सुंदर खिला हुआ फूल था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में गोविंद और राधा के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि उन्होंने उन्हें न केवल भक्ति करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था।
आज भी जब पुरी में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ को फूल चढ़ाता है तो उसे गोविंद और राधा की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए धन या भव्यता की नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता की जरूरत होती है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। और गोविंद और राधा का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि छोटी सी भक्ति भी भगवान की विशालता को छू सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।